दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर पर बोलकर अमित शाह बुरे फंसे हैं। इतने बुरे फंसे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को आकर उनके पक्ष में सफाई देना पड़ रहा है। बैक टू बैक न जाने कितने ट्वीट्स, एक्स पर नरेंद्र मोदी के कितने पोस्ट आ चुके हैं, लेकिन जनता जवाब चाहती है। विपक्ष एक अलग ही मूड में आ चुका है। ये इस देश के 20% दलितों के स्वाभिमान का मामला है और इस पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, बहुत बुरे फंसे हैं। पूरी खबर आपको हम बताएंगे, नरेंद्र मोदी के वो तमाम ट्वीट्स भी दिखाएंगे और अमित शाह ने जो सफाई दिया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बाल मुकुंद जयपुर से जो विधायक हैं, उनके पागलपन का आज इलाज हुआ है। उनके मानसिक दिवालियेपन का एक साधारण सा मुस्लिम ने आज इलाज कर दिया है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपको तो जानकारी होगा ही कि अमित शाह ने लोकसभा में बोलते बोलते ऐसी बात कह डाली। उन्होंने कह दिया कि क्या अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो। इतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो कई जन्मों तक तुम्हें स्वर्ग मिलता। बस बवाल खड़ा हो गया। बवाल खड़ा होना भी चाहिए। भाई संविधान निर्माता है और इस देश की कुल आबादी का करीब 20% जो मतदाता हैं, जो लोग रहते हैं, चाहे उन्हें आप अनुसूचित जाति कहिए, जनजाति कहिए, आदिवासी कहिए, ट्राइबल्स कहिए, जो कह लीजिए, उनके सबसे बड़े पुरोधा बाबा साहब अंबेडकर, और उनके बारे में इस तरीके से अमित शाह ने कह दिया, वो घेर चुके हैं। तमाम तस्वीर आप द लाइव टीवी पर लगातार देख रहे हैं। अब अमित शाह ने इस पर सफाई दिया है। अमित शाह जो कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो दोस्तों, फेक न्यूज की बात कर रहे हैं अमित शाह। कह रहे हैं कि हमारे बातों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जा रहा है। भाई साहब, आपने लोकसभा में संसदों के सामने नहीं, पूरे देश के सामने जो बात कही है उसे कैसा था तोड़ना ममोड़ना। और ये आप कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है कि हमारे बयान को तोड़ ममोड़ कर दिखाया गया। तो बीते 10 सालों से जो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ आपने आईटी टीम बैठा रखा है, आईटी सेल आपका काम कर रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए अब तक खर्च कर दिए गए। इस देश के टैक्स पेयर का पैसा आपने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जो खर्च किया, वो क्या था? अनगिनत बार, सैकड़ों बार, हजारों बार राहुल गांधी के बातों को इसी तरह से पेश किया गया है और अमित शाह के बात को तो सीधे साधे दिखाया जा रहा है। देश की जनता पूछ रही है, देश की जनता ये जब सवाल कर रही है कि भाई अंबेडकर से ये नफरत क्यों ये नफरत? तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, पूरी बीजेपी की जो टीम है वो इस पर घिर चुकी है और इस पर अब व्यंग भी कसा जा रहा है। देखिए, जो शनि ग्रह है, जो सैटर्न है प्लैनेट, हमारे ज्योतिष चार में उसे बहुत निगेटिव प्लैनेट माना गया है। वो अगर किसी के दशा काल में आ जाए तो उसका नकारात्मक समय शुरू हो जाता है। अवनेश तिवारी ने बड़ा तगड़ा पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि आज बनारस के प्रकांड विद्वान और ज्योतिषाचार्य राम माधव मित्र से बात हुई। उन्होंने कहा कि शनि की 7.5 अमित शाह जी की कुंडली में घुस आई है। अंबेडकर पर जो बोला है अमित शाह ने, साक्षात शनि महाराज के बोल हैं। तो हमने पूछा कि इसका उपाय क्या है, निराकरण कैसे होगा? तो महाराज ने कहा कि अगले 55 सप्ताह तक, मतलब 1 सालों तक
दक्षिण दिशा में खड़ा होकर रोजाना 11 लाख जाप करे तो लाभ हो सकता है। ये बहुत बड़ा व्यंग है दोस्तों। और देखिए, सच में ये भाजपा के पतन की शुरुआत है। पिछले 10 सालों में बीजेपी के कैडर वोटर रहे हैं दलित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, लेकिन अब मोह भंग हो रहा है। झारखंड का चुनाव परिणाम उसका स्पष्ट उदाहरण है। और आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह ने कह दिया, ये समझिए कि ताबूत का ये अंतिम कील था। अब बिहार का विधानसभा चुनाव है, वहां पे करीब 19% दलित आबादी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, बड़ी आबादी वहां दलितों की रहती है, और इसका खामियाजा, इसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और ये बात नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कुछ ट्वीट्स आप पहले स्क्रीन पर देखिए, बैक टू बैक 6 ट्वीट तो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा आप जाकर और भी देख सकते हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जो हैं वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव हराया, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया, कांग्रेस पार्टी जो है उनकी तरफ से दलित समुदाय का मैसेकेयर हुआ, मतलब नरसंहार कराया गया। ये तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है कि आज मेरे जैसा एक अति पिछड़े समाज का व्यक्ति भी इस देश का प्रधान बना है, वजीर आजम बना है। ये भी कह रहे हैं कि हम कई सालों से बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का जो भारत है उसमें काम कर रहे हैं। हम आरक्षण के पैरोकार हैं, हम कभी आरक्षण खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो कई तरह की बातें नरेंद्र मोदी जो है वे पोस्ट कर रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि देश का प्रधानमंत्री अगर एक ही मुद्दे पर 10-15 ट्वीट कर रहा है तो वो मुद्दा कितना गंभीर है और उस मुद्दे से भाजपा को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये बात समझने वाली बात है। तो लगातार नरेंद्र मोदी जो है वो इस पर ट्वीट कर रहे हैं। और बीजेपी का जो पूरा आईटी सेल है, जो पूरा टीम है, वो लग चुका है इसी काम में। एक सूत्री कार्यक्रम पर लगा हुआ है कि कैसे अब डिफेंड किया जाए अमित शाह को। गलती तो हो गई है, गलती क्या पाप हो गया है, और उस पाप को कैसे धोया जाए। ये ऐसा पाप तो है नहीं कि अब गंगा में नहा कर इसे आप शुद्ध कर लीजिएगा। इसके लिए तो आईटी सेल ही चाहिए जो अब डिफेंड करे। तो उसकी पूरी तैयारी जो है वो दिख रही है सोशल मीडिया पर। इस पर सफाई, इसका निराकरण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं। वीडियो बाल मुकुंद की है, इनको आप जानते होंगे, जयपुर से विधायक हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि थोड़ा मानसिक दिवालियापन के ये शिकार हैं, क्योंकि इनका एक ही काम है मुसलमानों को प्रताड़ित करना, घूम घूम कर उनका ज़मीन कब्जियाना, उनके ठेले को पलट देना, अगर वो वेंडर है तो उन्हें परेशान करना, डॉक्टर है तो उनका कहना कि तुम फेक डॉक्टर हो, ऐसे करना में ये करते रहते हैं। अब आज देखिए, आज इनको साथ गजब का हादसा हुआ है। इस अकेले मुस्लिम भाई ने जैसी हिम्मत दिखाई है, यही अगर हर मुस्लिम दिखा दे तो इनकी औकात नहीं कि ये, मतलब गाली का भी प्रयोग किया गया है कि ये किसी मुस्लिम बस्ती में घुस जाए। सभी को ऐसे ही हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है और ऐसे ही इन लोगों को खदेड़ा जा सकता है। देखिए, दरअसल ये फिर कुछ वैसा ही कारनामा करने पहुंचे थे। अब वहां पर एक मीडियोकर एज का, मतलब करीब 40-45 के बीच का ये व्यक्ति है, मुस्लिम है, जो इन पर टूट पड़ता है। प्रशासन से ये घिरे रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना ताकत दिखाया, हिम्मत दिखाया और इन पर भीड़ जाता है। इन्हें भागना पड़ता है वहां से, जान बचाकर, आबरू बचाकर इन्हें वहां से भागना पड़ता है। तो अगर ऐसे ही हिम्मत इस देश के सारे मुसलमान दिखाने लगे तो इन जैसे जो पाखंडी हिंदू हैं, जो नकली हिंदू हैं, जो ज़बरदस्ती का भगवा पहने हुए हैं और पूरे हिंदू कौम को बदनाम कर रहे हैं, इनका सही इलाज, सटीक इलाज हो जाएगा। तो आज का दिन देखिए बहुत विवादास्पद रहा है। लोकसभा से लेकर और कल से ही संजय सिंह जब से आक्रामक हुए हैं, मनोज झा, और आज पूरा विपक्ष का दिन था। और इस बीच अमित शाह ने जो गलती कर डाली, उसके बाद तो फजीहत बीजेपी की हो ही रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।